हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया गया है कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है और इंडिया को आने वाले समय में चाइना से क्या सीखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें कुछ हार्ड रियलिटीज बताए गए हैं। इट्स नॉट ओनली दैट इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग गुड, बट येस वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आने वाले समय में इंडिया मस्ट नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम चाइना। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग व्हिच वी नीड टू लर्न फ्रॉम चाइना, ये तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करूंगा। बट आप इस आर्टिकल का टाइटल देख सकते हैं दैट इंडिया के लिए नाउ इट्स नॉट अबाउट वेस्ट वर्सेस वेस्ट, मतलब इंडिया के सामने आज ये प्रायोरिटी नहीं है। पहले हमेशा से इंडिया के सामने प्रायोरिटी था कि यार वेस्ट के साथ चलो और ब्रिक्स कंट्री जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ चलो। नाउ इंडिया इज नॉट गोइंग इनटू ऑल ऑफ दैट। आप देखोगे इस साल भी ब्रिक्स का मीटिंग है, समिट है, इंडिया कुछ बहुत ज्यादा ब्रिक्स समिट पे फोकस नहीं कर रहा। सो नाउ दैट इज नॉट अवर प्रायोरिटी। आज इंडिया के सामने प्रायोरिटी है वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, लेकिन जो वेस्ट में चीजें बदल रही हैं उसको मैनेज करो। सो इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग वर्सेस वेस्ट एंड ब्रिक्स, जो हमेशा से एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव रहता था, आज इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशंस विद वेस्ट एंड मैनेज द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है। शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट इसको मैं अब समझाऊंगा, बहुत ही मजा आएगा इस चीज को देखने में। बट ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर सी राजा मोहन, जो कि एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, और इस समय जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय द कोरियन फाउंडेशन। अब ये देख सकते हैं कि इनका जो स्टार्टिंग में सी राजा मोहन का ये कहना था कि देखिए इंडिया जो है वो लगातार G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज 13th टाइम कि इंडिया जो है वो G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू बी द सेवेंथ कंसेक्यूटिव पार्टनरशिप। और इनफैक्ट ये जो इस समय G7 समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू फ्रांस की सिटी एवियान, ये बहुत ही हिस्टोरिक है, बिकॉज पहली बार इंडिया G7 में पार्टिसिपेट किया था 2003, जब उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो पहला G7 समिट जहां पे इंडिया पार्टिसिपेट किया था वो भी एवियान था। और आज वापस प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 समिट के लिए एवियान जो गए हैं, इट क्लियरली शोज दैट कि इंडिया का G7 के साथ इंगेजमेंट, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ इंगेजमेंट कितना सिग्निफिकेंटली बड़ा है। सी राजा मोहन कहते हैं कि ये जो इंडिया का G7 के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अमेरिका की हेजेमनी आ गई, और उसके बाद इंडिया जो हमेशा से रशिया के साथ अपने दोस्ती को बहुत तेज तरीके से करता था, बहुत ज्यादा हर तरीके के पार्टनरशिप को रशिया के साथ करना चाहता था, बट आफ्टर 1991 वी हैड गुड रिलेशंस विद रशिया बिकॉज रशिया इज आवर टाइम टेस्टेड पार्टनर। बट बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीजें जो बदल गई और इंडिया की खुद की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज चेंज हो गई, इसलिए इंडिया जो है उसके बाद 1991 के बाद हमने वेस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप्स को काफी ज्यादा बढ़ाया, और उसी का नतीजा है दैट आज इंडिया का G7 जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ एलीट कंट्रीज हैं उनके साथ एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशन है। इनफैक्ट आज जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो G7 में जाता है। हमारा जो आपका 1/3 गुड्स एक्सपोर्ट है वो अगेन G7 में जाता है। मोस्ट ऑफ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट ऑल्सो गो टू G7, और सी राजा मोहन कहते हैं कि आज मैक्सिमम इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स भी G7 कंट्रीज जा रहे हैं, विच क्लियरली represents that आज India is not hesitant, rather India has become a very important partner for G7 countries। और इसीलिए सी राजा मोहन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि आज इंडिया के सामने द प्रायोरिटी इज नॉट टू मैनेज ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट। ये हमेशा हम लोग उसी चीज में रहते थे कि यार वेस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, वेस्ट धोखेबाज है, इसलिए ब्रिक्स के साथ पार्टनरशिप करो। बट आज इंडिया जो है वो बहुत प्रैग्मेटिकली वेस्ट के साथ रिलेशनशिप को बना रहा है, लेकिन क्योंकि वेस्ट में बहुत कुछ हो रहा है इसलिए वेस्ट के अंदर इंडिया जो है अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करके यूरोप, यूके और कनाडा को बना रहा है।
रहा है। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप अनअकैडमी आईएएस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। आपने देखा होगा दिस ईयर वी हैव डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, रैंक 1 फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड द 20th रैंक होल्डर फ्रॉम हिंदी मीडियम, दे वर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स। और इस समय अनअकैडमी का एक शिक्षा एजुकेशन फेस्टिवल और शिक्षा महोत्सव चल रहा है, जहां पे ट्रिपल ट्रीट इज व्हाट द अनअकैडमी आईएएस इज ऑफरिंग यू फॉर 2027 एस्पिरेंट्स, 6 month plus 6 month free or 9 month plus 9 month free and 12 to 12 and 18 to 18 at a very very low price। तो आप अनअकैडमी आईएएस के साथ जुड़ के अगर आप 2027 या 2028 या इवन 2029 के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप उस हिसाब से अपने लिए कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यू गेट ऑल ऑफ दीज फ्रॉम द इंडिया टॉप एजुकेटर्स। मेंस प्रोग्राम के लिए भी आप अनअकैडमी आईएएस के एक स्पेशल टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ टॉपर्स के साथ आप लाइव सेशन पे अपने आंसर्स को एवेल्युएट या आंसर्स रिलेटेड डिस्कशंस भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन वहां पर ले सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर मैं इसको आसान भाषा में बात करूं तो आज इंडिया अगर रशिया को छोड़ दे तो ब्रिक्स कंट्री जो है, आज जो ये पूरा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है, वो आज इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, फॉर अस रशिया के साथ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि ब्रिक्स ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो कुछ साल पहले हुआ करता था। आज इंडिया स्मार्टली इट्स नॉट ट्राइंग टू मैनेज बिटवीन ब्रिक्स एंड वेस्ट, जिससे इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम होता था। आज इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ रिलेशनशिप को बना रहा है, लेकिन वेस्ट में आपको पता है बहुत कुछ चेंज हो रहा है, खासकर ट्रंप के आने के बाद। इसलिए इंडिया वेस्ट के अंदर ही चीजों को मैनेज कर रहा है बाय गोइंग विथ डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और आप शायद समझ गए होंगे कि वेस्ट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि वेस्ट में जहां पे हमेशा हमारा यूएस के साथ बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप था, यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, यूएस हमारे मैक्सिमम प्रोफेशनल्स जाते थे, लेकिन आज इट्स नॉट ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट, नाउ इट इज अबाउट हैविंग एक्सीलेंट रिलेशंस विद वेस्ट। लेकिन वेस्ट में जो अमेरिका के ऊपर हमारा डिपेंडेंस था, आज इंडिया वहां पे डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, और वो खुद आप देखते हो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए, यूके के साथ एफटीए, और कनाडा के साथ भी हमारा एफटीए जल्द ही होने वाला है। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ foreign policy where now we are not managing BRICS West, इन दोनों को मैनेज नहीं करे, rather now India is focusing completely on building excellent relations with West, but West is changing, इसलिए West के अंदर आज हमारी प्रायोरिटी है how to manage America, how to diversify away from America. So this is the thing, it's not diversification away from West and have good relations with BRICS, except Russia. Now we are having very good relations with West, and उस West में अमेरिका को मैनेज करने के लिए हम लोग वेस्ट के अंदर ही डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं बाय मेकिंग गुड रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्री। अब वेस्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो सी राजा मोहन कहते हैं 3 बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहला कि आज अमेरिका अंडर द ट्रंप इज एक्टिंग एज अ वेरी यूनिलैटरल कंट्री, मतलब वो आज एक अनप्रेडिक्टेबल कंट्री बन गया है, एंड अमेरिकन्स हैव बिकम वेरी सेल्फिश। और आज अमेरिका फर्स्ट के अंदर देखो आपने कैसे क्लॉड एआई को बैन कर दिया, उसके कुछ सेलेक्टिव मॉडल्स को। सो दिस इज अ न्यू अमेरिका जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ करता था। दूसरा, आज अमेरिका भले बदल रहा है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पूरे वेस्ट में आपको अमेरिका के साथ जीना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इस समय पूरा एआई का जो रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा स्पेसएक्स, कोई कंपनी दुनिया की इतनी बड़ी आईपीओ नहीं करवा सकती जो स्पेसएक्स ने किया। सो ट्रंप जो भी नाटक कर ले, बट अमेरिका की इकोनॉमी इज डूइंग गुड, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अमेरिका। और आप देख सकते हैं कि मिड 1990s में जो यूरोपियन इकोनॉमी है वाज रफली इक्वल इन साइज टू अमेरिका, और जापान की जीडीपी 2/3 हुआ करती थी अमेरिका की इकोनॉमी पे, लेकिन आज जो पूरे यूरोप जोन की इकोनॉमी है इट इज हाफ ऑफ द अमेरिका की इकोनॉमी, और जापान तो 1/7 ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी पे आ चुकी है। सो दैट क्लियरली शोज कि ठीक है, आज अमेरिका के अंदर यूनिलैटरलिज्म है, अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है, अमेरिका अनरिलायबल कंट्री है, बट यू हैव टू लिव विद अमेरिका बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डोमिनेंस। तीसरा, आज जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका काफी फ्लेक्सिबल हो रहा है, जहां पे रशिया और चाइना को हमेशा से
से ये लोग बॉयकॉट करने की बात करते थे। आज ट्रंप वांट्स टू लिव विद चाइना एंड वांट टू मेक गुड फ्रेंडशिप विद चाइना, वांट्स टू लिव विद रशियंस एंड वांट्स टू मेक गुड फ्रेंड विद चाइना। तो आप देख सकते हैं ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने गए, शी जिनपिंग अमेरिका तो नहीं आए। तो ट्रंप जो है खासकर साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ, तो ट्रंप जो है अमेरिका जो है वो अपने पार्टनरशिप में डाइवर्सिफिकेशन करके रशिया, चाइना, पाकिस्तान से दोस्ती करते हुए दिख रहा है। तो ये तीन मेजर ट्रेंड्स हैं। सबसे पहला ट्रेंड, अमेरिका आज अनरिलायबल हो चुका है। दूसरा, आज अमेरिका चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ दोस्ती कर रहा है। और तीसरा, ये सब गलती माफ हो रही है बिकॉज अमेरिका जो है आज एक इकोनॉमिक जायंट है और उसकी इकोनॉमी रिमार्केबली बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो इस केस में इंडिया को क्या लेसन्स लेने चाहिए, ये सी राजा मोहन ने कहा है। इसको आज डिस्कस करेंगे, व्हाट लेसन्स वी नीड टू लर्न, वो सी राजा मोहन ने क्या कहा है। बट आगे बढ़ने के पहले आप मेरे बारे में जान सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको इस तरीके के वीडियोस के लिंक और तमाम करंट अफेयर्स भी उस चैनल पर मिल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग विच सी राजा मोहन सेज कि भाई तुम जितनी भी डिप्लोमेसी कर लो, जितना भी इंडिया यूरोप के साथ दोस्ती कर ले, G7 कर ले, लेकिन वो तभी फायदा करेगा जब तक हम अपने इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को नहीं मजबूत करते हैं। आज द आंसर इज नॉट ओनली टू मेक गुड रिलेशंस विद वेस्ट, आज द आंसर लाइज एट होम। वी हैव टू रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमी, वी हैव टू मॉडर्नाइज द डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, वी हैव टू रिवाइटलाइज द टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम। 2003 में जब पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी G7 में गए थे, उस समय चाइना के प्रेसिडेंट भी आए थे G7 में। उस समय चाइना की जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर थी और आज आप देख सकते हैं चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया की इकोनॉमी 600 बिलियन डॉलर थी, आज इंडिया की इकोनॉमी मात्र 4 ट्रिलियन डॉलर है। So this is a very important lesson which C. Rajamohan is saying that foreign partnership मदद करेगा, लेकिन रियल मदद इंडिया को अपने आप से करना है, राइट? सो इंडिया को अगर रियली आगे बढ़ना है, देन वी हैव टू सपोर्ट आवरसेल्फ। वी cannot only rely on foreign partnerships and other things, and that's what China has done. Second, चाइना का कोल्ड रियलिज्म। चाइना देखिए G7 में नहीं बुलाया गया, अब बुलाया भी नहीं जाता है, लेकिन पूरे G7 में बातचीत चाइना को लेकर होती है। ये बताता है चाइना ने आज क्या किया है अपनी इकोनॉमी को लेकर। अब बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं सी राजामोहन, कोरियन वॉर में 1950 से 1953 में सैकड़ों चाइनीज लोग मारे गए। चाइना की विचारधारा अलग थी, अमेरिका की अलग थी, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट चाइनीज न्यू कि आगे बढ़ना है तो अमेरिका के साथ जीना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो। वी हैव टू लिव विद चाइना, वी हैव टू लिव विद अमेरिका। यही चाइना का कोल्ड रियलिज्म था। इट्स नॉट हॉट रियलिज्म कि अमेरिका कुछ बोल दिया, मैं गुस्सा हो गया और अमेरिका के साथ दोस्ती तोड़ दूं। तो सी राजामोहन यही कहते हैं कि इंडिया ऑल्सो नीड्स कोल्ड रियलिज्म। देखिए आज पाकिस्तान के असीम मुनीर को व्हाइट हाउस अमेरिका बुला रहा है, चाइना शी जिनपिंग से मिलने जा रहा है, इंडिया के ऊपर रेसिस्ट अटैक कर रहा है, बट द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट राइट नाउ। वी हैव टू मेट फॉर द राइट मोमेंट, जो आज चाइना उस राइट मोमेंट पे अचीव हो चुका है कि आज ट्रंप को चाइना जाकर शी जिनपिंग से मिलना पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई इंडिया ऑल्सो शुड नॉट गेट इमोशनल और रशिया केवल करते रहे। ठीक है, रशिया हमारा एक अच्छा पार्टनर है, बट वी नीड टू मेक गुड रिलेशंस विद अमेरिका। वी डोंट नीड टू गेट इमोशनल, वी डोंट नीड टू गेट रिएक्टिव, वी डोंट नीड टू गिव काउंटर रिटेलिएटरी। अमेरिका बोल रहा है, सारे गलती माफ करके आज अमेरिका को यूज करना है इंडिया को, फॉर इट्स टेक्नोलॉजी, फॉर इट्स मनी, फॉर अदर थिंग्स। आज जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो कहां से आ रहा है? अमेरिका से, फेसबुक, व्हाट्सएप। सो इसलिए आज वी नीड टू यूज अमेरिका विच चाइनीज डिड। और चाइना को तो मतलब इंडिया को तो कभी इतने लोगों को अमेरिकन ने मारा भी नहीं है, और चाइना में तो कोरियन वॉर में कितने सैकड़ों चाइनीज लोगों को मार दिया अमेरिकन फोर्सेस ने। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इंडिया कभी भी कम्युनिस्ट कंट्री नहीं था, बट तब भी हम लोग अमेरिका से इतना प्रॉब्लम रखते हैं, बट चाइनीज कम्युनिस्ट होते हुए भी अमेरिका के साथ दोस्ती किया। सो दिस इज द कोल्ड रियलिज्म। इसलिए आने वाले समय में अमेरिका से प्रॉब्लम आएगा, but we need to be patient, we need to be calm, we need to focus on the long-term objective, that we need to become Viksit Bharat, and for that we need to focus on our internal transformation, and for that we need to exploit America's might, America's power. We don't need to be reactive कि अमेरिका ने क्या कह दिया, ट्रंप ने क्या कह दिया।
इससे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है दैट इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इन 21st सेंचुरी डिपेंड्स लेस ऑन जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड मोर ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।